हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 11 मई 2025 के करंट अफेयर। सबसे पहले करंट अफेयर में जैसे कि दोस्तों आप लोग को मैंने बताया था कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर जो है ख़त्म हो गया है, सीज़ फायर हो गया है। ये ऐसा मतलब दोनों तरफ से हुआ ज़रूर था, जबकि वहाँ के जो मतलब पीएम हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी मतलब ट्विटर पे मतलब अनाउंस किया था, थैंक यू किया था यूएसए का। पर अचानक से फिर से मतलब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी स्टार्ट हो गई है। मतलब पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। आपने लक्ष्य मूवी देखे हैं जिसमें ओमपुरी साहब बोलते हैं कि मतलब पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, हारेगा तो लौट के बाद फिर आएगा, तो वही चीज़ उसने फिर से साबित कर दी है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है दोस्तों आईएनएस अरनाला। ये क्या है दोस्तों? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये दोस्तों, है ना। इंडिया की पहली है ये, ठीक है। पहली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले हम लोग जो यूज़ करते थे वो रशिया मेड था, ठीक है। ये हम लोगों ने इंडिजीनियसली बनाया है। इसमें जो कंपोनेंट है 80% जो कंपोनेंट है वो इंडिजीनियस है पूरा, मतलब ठीक है। इसकी लेंथ ध्यान रखिए 77 मीटर है, और बाकी इतना कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि किसके द्वारा डिजाइन और बिल्ड किया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कोलकाता में है, ठीक है। और ये जो हो सकता है नाम पूछ लेंगे किसके ऊपर दिया गया, तो ये अर्नाला फोर्ट है दोस्तों, वसई में, महाराष्ट्र में, उसके नाम पे किया गया बस, ठीक है। इसका काम क्या है, जो हमारे मेन पनडुब्बियां हैं ना दोस्तों, जो मेन मतलब अगर कोई दुश्मन अगर उनसे बच जाता है डीप सी वाटर से, तो मतलब उनको ये खत्म करने के लिए है, मतलब शैलो डेप्थ में ये खत्म कर दे उनको ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। उसके बाद सेकंड करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के जो मतलब अजय बंगा जी हैं, मेन जो हैं हेड, उनकी मीटिंग हुई है हमारे मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ जी से। तो कुछ मतलब उसमें बैकअप दिया गया है, कुछ मतलब दो मतलब जो इनिशिएटिव है यूपी के उसको, ठीक है। तो जैसे कि यूपी एग्रीज है दोस्तों, है ना। एग्री से एग्री समझ रहे होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, है ना। ये बैक्ड बाय वर्ल्ड बैंक, मतलब इसकी जो फंडिंग है बैंक वर्ल्ड बैंक भी करेगा, ठीक है, मतलब सपोर्ट करेगा इसको। इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। ये पूरे वर्ड में ही मतलब है इसका, मतलब इस पूरी जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो स्कीम निकाला गया है ना, इसमें मतलब अगर आप इसकी फुल फॉर्म में देखोगे तो पूरा मतलब इसी में आता है। टू इनहेंस एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल इंटरप्राइजेस, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को तो मतलब इनहेंस करना ही है, पर जो जैसे कि मतलब आप समझ लीजिए एम्प्लॉयमेंट के जरिए मतलब खोजना, लोगों को मतलब इंटरप्रेन्योर बनाना उस फील्ड में, इन सब चीज़ों को मतलब करने के लिए इसमें है, ठीक है, इस स्कीम के मुताबिक, ठीक है। अब की मतलब ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो इन्हेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मतलब अगर आप देखेंगे तो जो मतलब साइंटिफिक तरीके हैं या फिर मॉडर्न तरीके, उस तरह की सब चीज़ की नॉलेज देके मतलब फार्मर्स को उनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो पहले 10 कुंटल होती थी पढ़ाई कर, उसको 14 से 15 कुंटल करने का टारगेट रखा गया है, मतलब इस इनिशिएटिव के थ्रू, इस स्कीम के थ्रू। इंपावरमेंट ऑफ फार्मर्स, है ना, इनको मतलब फाइनेंशियली और फाइनेंशियली हो सके या जिसकी हर तरह से इनको स्किल के तौर पे मतलब इनको इनहेंस करना, प्रमोट करना, है ना। और हर तरह से मतलब इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करा ताकि ये भी आगे कुछ कर सकें, है ना। और स्ट्रेंथनिंग रूरल इकोनॉमी, मतलब लोगों को जो मतलब गांव से बाहर भागते हैं ना, वो गांव में रह के अपना गुजर बसर के अलावा अपने आप को अच्छे से कामधनी भी कमा सके, इस तरह का अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो टोटल लैंड है उसका 75% जो पोर्शन है वो मतलब एग्रीकल्चर करने योग्य है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मतलब समझ रहे हैं। अब देखिए रैंक 1 है ये, वीट में है, पोटैटोज़ में है, मैंगोज़ में है, गुआवा अमरूद में है, पीस में है, मशरूम्स में है, वाटरमेलन्स है, हनी में भी है नंबर 1। अगर आप देखेंगे तो इंडिया के टोटल प्रोडक्शन में जो सब्जियों का प्रोडक्शन होता है उसमें 15% भागीदारी यूपी की है। फ्रूट के प्रोडक्शन में 11% भागीदारी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फूड ग्रेन, मतलब जो मतलब अनाज होते हैं, उसमें 23% की भागीदारी मैक्सिमम है ना। इसीलिए यूपी को फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक और है स्कीम, इनिशिएटिव बोल दीजिए आप, एआई प्रज्ञा। ये भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है कि मतलब कुछ मतलब सिटीजन्स को चूज किया जाएगा और उनको जो मतलब आप समझ लीजिए कि जो एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज है ना, उसमें मतलब उनको एक्सपर्ट बनाना, स्किल्ड करना उस चीज़ में। जैसे कि इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग देख लेते हैं, एआई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, प्रोग्राम फॉर रिसोर्सफुलनेस अवेयरनेस ग्रोथ एंड यूथ एडवांसमेंट, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, 10 लाख सिटीजन जो कि यूपी के होंगे उनको स्किल किया जाएगा एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जैसे मतलब एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, है ना, मशीन लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया एंड डाटा एनालिटिक्स। इसकी नोडल में एजेंसी कौन सी यूपी की होगी, जो मतलब आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से होगी, है ना। तो इसके में सेंटर फॉर ई गवर्नेंस गवर्नेंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। वही बैक बाय वर्ल्ड बैंक। ये दोनों के दोनों यूपी एग्रीज, ये वाला दोस्तों यूपी एग्रीज, और उसके बाद एआई प्रज्ञा, ये दोनों के दोनों बैक की गई हैं मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है। उसके बाद फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये कब मनाया जाता है? 10 मई। माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो मतलब कुछ सीजन के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे आते हैं उड़ के, और कुछ समय वहाँ पे बिताने के बाद वो लोग चले जाते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, ठीक है। मतलब ये प्रमोट करने के लिए, इनकी सुविधा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए क्या किया जाए कि ये लोग रहें, क्या नहीं किया जाए, है ना। जो भी चीज़ें हैं किसको डेवलप किया जाए, कहाँ पे मतलब
रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए लोग जाने से, है ना, ताकि इनके आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब इनके द्वारा जितने भी मतलब रिलेटेड जो नॉलेज है उसको अवेयर करना लोगों को, है ना। इसीलिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे को मनाया जाता है 10 मई को। हर साल 2 बार मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि एक बार तो ये आती हैं और एक बार ये जाती हैं। तो जो आने का है वो सेकंड सैटरडे ऑफ मई, हर साल सेकंड सैटरडे ऑफ मई, और जो जाने का है वो सेकंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर मनाया जाता है। इस बार 10 मई को आया है सेकंड सैटरडे मई का, तो इसलिए 10 मई को मनाया गया है। अब जो सेकंड टाइम मनाया जाएगा अक्टूबर में वो 11 अक्टूबर को आएगा, सेकंड सैटरडे, ठीक है। इस बार की थीम इसकी है दोस्तों, शेयर्ड स्पेसीज क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ करंट अफेयर। फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों? फिफ्थ करंट अफेयर है, इसमें है भुवन रिव्यू। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? ये इंडियन लॉयर हैं और नई दिल्ली से, मतलब दिल्ली के निवासी हैं ये भाई साहब, है ना, ठीक है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ये देखिए दोस्तों, बच्चों की राइट्स के लिए, मतलब बाल अधिकार के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, है ना। जैसे जुवेनाइल सेक्टर हो गया, हर जगह पे जहाँ पे भी जरूरत पड़ी है इन्होंने अच्छे से किया, मतलब। और कुछ कुछ मतलब कैंपेन इन्होंने वर्ल्ड लेवल पे भी किए हैं बच्चों की राइट के लिए, ठीक है। इसीलिए इनको मेडल ऑफ ऑनर दिया गया, किसके द्वारा? वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन। ये वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन जो है ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव ज्यूरिस्ट एसोसिएशन है, इन्होंने दिया है। और भुवन रिबू जो हैं ये अपने चाइल्ड राइट के लिए जाने जाते हैं, जो इन कामों के लिए, जो भी उन्होंने बाल अधिकार के लिए काम किए हैं उनके लिए जाने जाते हैं। और वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे इफेक्टिव ज्यूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन में है, जो कि यूएसए, और उसके बाद इसको स्टैब्लिश किया था 1963 में, ठीक है। बस सिक्स करंट अफेयर आ जाता है आपका सांगरी। सांगरी क्या है दोस्तों? ये एक मतलब फली है, जैसे हम लोग यूपी में सहजन टाइप का होता है ना, उसी टाइप का होता है, पर थोड़ी घूमी घूमी जलेबी टाइप की होती है। हम ये मान लीजिए जैसे बबुल है ना, बबुल दिखता है उसी की तरह होती है। और ये जो फल है निकलता है किससे है? खेजड़ी वृक्ष से निकलता है। ये स्टेट ट्री भी है राजस्थान का, ठीक है। इसको भी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है दोस्तों, है ना। और दार्जिलिंग टी पहली थी जिसको जीआई टैग दिया गया था, वेस्ट बंगाल की। ये वेजिटेबल ऑफ राजस्थान है, ठीक है। उसके बाद आता है सेवंथ करंट अफेयर। सेवंथ करंट अफेयर में क्या कहा गया है? पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। ये क्या है दोस्तों? जो भी मतलब सीनियर आर्टिस्ट हैं, है ना, डिफरेंट फील्ड में, जैसे मतलब म्यूजिक हो गया, सिंगिंग हो गया, या फिर थिएटर हो गया, है ना, इस फील्ड में जो काफ़ी एज मतलब सीनियर हैं, और इस फील्ड में कम से कम 10 साल या 10 साल से ऊपर मतलब इनका एक्सपीरियंस रहा है या फिर योगदान रहा है ना, तो उनको मतलब परमानेंट की कुछ एक अमाउंट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। पर ये भी उनकी मतलब एनुअल इनकम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं पंडित लक्ष्मी चंद कौन थे पहले। सबसे पहले ये जान लीजिए, इनको कालिदास ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और ये कवि हैं जो कि हरियाणवी लैंग्वेज में इनकी कविताएं हैं, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है, ये जो स्कीम पूरी है, ये योजना, ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। सीनियर आर्टिस्ट को फाइनेंशियली सपोर्ट जो कि पर मंथ दिया जाएगा, वो देने के लिए है। उसके बाद जो कि हाँ, ये जो मैं बोल रहा था दोस्तों, जो कि कम से कम 20 साल इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हो, जैसे सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, डांस हो गया, थिएटर, इन फील्डों में, तो उनको 10,000, अब देखिए सबके लिए नहीं है, 10,000 महीना उनको दिया जाएगा जो 60 साल से ऊपर हैं और हरियाणा के डोमिसाइल हैं, मतलब निवासी हैं, और उनकी इनकम जो है 1.8 लाख पर एनएम से कम और या बराबर हो, ठीक है। तो उनको 10,000 पर मंथ दिया, और 1.8 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में अगर उनकी इनकम है तो 7,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, रुकिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, यही हरियाणा है, ठीक है। ओके। और हरियाणा की कैपिटल क्या है दोस्तों? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि पंजाब भी शेयर करता है चंडीगढ़ को, है ना। इसमें अगर सीएम देखेंगे तो नायब सिंह सैनी हो गए, है ना। गवर्नर बंडारू मतलब दत्तात्रेय हो गए। और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट अगर इसमें देखेंगे तो 90 है। राज्यसभा सीट मतलब अगर देखेंगे 5 है, और लेजिस्लेटिव सीट देखेंगे तो 10, मतलब 5 दूनी 10। मतलब लोकसभा सीट तो वैसे हमेशा ज़्यादा होती है, लगभग डबल ही होती है। तो इधर हरियाणा में कितनी सीट है? काउंसिल है नहीं, तो राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एट्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। ये कहाँ हो रहा है? ये अरुणाचल प्रदेश में होगा दोस्तों, है ना। सैफ फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन करवा रहा है दोस्तों। 2023 में जो है इंडिया जीती थी और पाकिस्तान हारा था। इस बार क्या है कि फीफा ने पाकिस्तान को निलंबित कर दिया इस चीज़ से, और उसके प्लेयर्स भी इस चीज़ को खेलना नहीं चाहते हैं, है ना। तो इससे तो ये मान लीजिए इस बार पाकिस्तान इसमें नहीं खेलेगी, बस इतना थोड़ा सा आप जान लीजिए। क्या पता क्वेश्चन पूछ ले कि पाकिस्तान इस बार है कि नहीं है, तो आप सोचो पिछली बार जीता था कि होगा ही, है ना। नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान इस बार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा इस गेम में, ठीक है, चैंपियनशिप में, ठीक। उसके बाद नाइन्थ करंट अफेयर आप देख लीजिए, एन्नू कुरुबा ट्राइब, इनको जेनू कुरुबा ट्राइब भी कहते हैं। ये एक पीवीटीजी है, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है? पहले आप जान लीजिए कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये कर्नाटका के हैं, मतलब कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 40 साल बाद इनको फिर से, मतलब जहाँ से ये गए थे 40 साल बाद, इनको फिर से अलाउ कर दिया कि ये अपने मूल स्थान पे आगे रह सकते हैं, ठीक है। तो इनका मूल स्थान कहाँ पे है? ये नागरहोल टाइगर रिजर्व। जब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था तो इनको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था उसकी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। अभी इनको फिर से अलाउ किया गया है, मतलब मूल स्थान मतलब जहाँ पे इनके पूर्वजों का गाँव है, जहाँ पे इनका अस्तित्व है, जहाँ पे ये लोग मानते हैं, है ना। तो बस इतना न्यूज़ जान लीजिए कि मतलब एन्नू कुरुबा या जेनू कुरुबा, जेनू को मतलब शहद होता है, ये कहाँ से कहाँ पे है, मतलब ये तो कर्नाटका, आप ध्यान रखिएगा क्यों न्यूज़ में है, आप ये जान गए हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व देखेंगे तो मतलब कर्नाटका में मैसूर में है, आसपास भी है, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका एक पार्ट भी है, और इंडिया का 37 टाइगर रिजर्व है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, यही थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और बाकी कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। ओके, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, है ना। ओके, थैंक यू।